हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नर्सरी हिंदी वर्कशीट पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे कि नर्सरी में बच्चों को किस तरह से लिखना सिखाया जाता है और उन्हें कैसे वर्णों की पहचान कराई जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं। स्टैंडिंग लाइन में हमने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ एरोज बनाए हैं मैंने। तो स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है खड़ी लाइन। दिस मीन्स हम बच्चों को बताएंगे कि स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक पॉइंट है एंड तक आपको मिलाना है, तो वो आपका स्टैंडिंग लाइन होता है। जैसे यहाँ से पॉइंट लिया एंड यहाँ तक, देख पा रहे होंगे आप। ऐसे यहाँ से पॉइंट लिया एंड दिस यहाँ तक करेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन के बारे में बता सकते हैं, जिसे हम हिंदी में खड़ी लाइन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन का मतलब होता है लेटी हुई लाइन। जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ डॉट्स डाला है, मैंने एक सर्कल बनाया है दोनों साइड, एंड यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैंने कोने के पॉइंट से मिला दिया है। तो ये हमारा स्लिपिंग लाइन कहलाता है। इससे बच्चों को एक तो पेंसिल ग्रिपिंग करने में बहुत आसानी रहती है, जैसे स्ट्रेट करने में, फिर टेढ़ी करने में। स्लिपिंग लाइन में पता है हमें जैसे सीधी लाइन खींचनी होती है, तो बच्चे को बहुत आसानी रहती है और वो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो पेंसिल चलाना सीख जाता है। तो आप इस तरीके से जो है वो करवा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू में कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो अब थर्ड आता है आपका तिरछी लाइन। तो तिरछी लाइन में बच्चे का पेंसिल थोड़ा टेढ़ा चलता है, तो उस तरह से उसको टेढ़े में भी थोड़ी पहचान हो पाती है कि किस तरह से तिरछी लाइन चलाई जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये आपकी तिरछी लाइन हो जाएगी जो यूं तक जाएगी। अब आता है कर्व लाइन, जो मतलब उल्टा सीधा होती है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा राइट लेफ्ट वाला होता है ना, तो ये इस तरह का उल्टा हो गया। ये तीनों साइड्स उल्टी साइड्स हो गई आपकी, और ये आपकी अपोजिट साइड्स हो गई। तो इस तरह से बच्चा कहीं ना कहीं एक तरह से सर्कल बनाना सीखेगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से उसकी पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी हो पाएगी और कहीं ना कहीं वो अच्छे से पेंसिल को किस तरह से मोड़ना है, सीधा कर पकड़ना है, मतलब स्ट्रेट लाइन और स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन कहाँ है, ये रही, ये स्लिपिंग लाइन है। तो हमें पता है स्लिपिंग हम स्ट्रेट लेके जाते हैं, तो ये अब तिरछी लाइन में बच्चा तिरछी लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बच्चे को हम कराएंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो बच्चे को हम एकदम से पहचान नहीं करवा सकते, बच्चे को कहीं ना कहीं हमें ओरल बताना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम उसको पेंसिल पकड़ना बताएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से करता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ की है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये अनार की पिक्चर है। देखो और लिखो, ये मैंने कुछ ड्रॉ किया है, आप देख पा रहे होंगे। छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार। तो यहाँ पे जिस तरह का सांचा बना हुआ है उसी में बच्चा जो है वो अनार ड्रॉ करेगा। तो इससे उसकी पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी होगी। जैसे अभी हमने पीछे स्टैंडिंग लाइन किया था, वैसे ही बच्चा बोल बोल के लिखेगा छोटे आ से अनार। तो उसे किस पे फोकस करना है, आ पे। तो बच्चा अगर पिक्चर के साथ में लिखेगा तो उसे जल्दी समझ में आएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किए हैं। आ से आम, अगर आप देख पाएंगे तो हमें बच्चे को ऐसे ही बताना है, बड़े आ से आम, आम फलों का राजा है, आ से आम। तो बच्चा कहीं ना कहीं पिक्चर देख के और जल्दी समझेगा कि बड़े आ से होता है आम, और वो इस तरह से इसे बनाना भी सीख पाएगा। इस तरह से मैंने कुछ पिक्चर्स और बनाई है, आप इधर देखेंगे। ये है आपका छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। तो बच्चा इसे ड्रॉ करेगा तो और जल्दी सीख पाएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे मैच। अब हम बात करेंगे मैच मतलब मिलाओ। तो अब हमें ये किस तरीके से करना है, आप पूरा देखिए एक बार इसको अच्छे से। यहाँ पे लिखा है कुछ, मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं, आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। फिर हमें मैचिंग करनी है। जैसे यहाँ पे अ है तो यहाँ हम देखेंगे अ कहाँ पे, ये रहा। तो हम अ को आ से मिलाएंगे, आ को आ से मिलाएंगे, बड़ा आ बड़े आ से मिलाएंगे, छोटी ई को छोटी ई से मिलाएंगे, बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाएंगे, छोटे ऊ को छोटे ऊ से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको मैचिंग बच्चों को बहुत इजीली सिखा सकते हैं। जो आ है वो अ से मिलेगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। बड़े ऊ से ऊन, तो बच्चा देखेगा यहाँ पे बड़े ऊ से ऊन कहाँ है, ये रहा, तो इसको इससे मिला देगा। री से ऋषि, तो कहाँ पे है यहाँ पे री से ऋषि, ये रहा, तो बच्चा इसको इससे मिलाएगा।
छोटे से एड़ी, बड़े से ऐनक तो ऐनक से मिला देगा, छोटे ओ से ओखली तो ओखली से ड्रॉ कर देगा। तो ये बहुत यूज़फुल है, आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बच्चों को करवाइएगा, उन्हें पक्का इससे 100% पहचान हो जाएगी। तो ये हैंडमेड है और कलरफुल, बच्चे बहुत अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को, तो आप कलरफुल बनाएंगे तो बच्चे और अच्छे से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, आप देखेंगे वर्ग पहचान कर चित्र के साथ रेखा खींचे। तो वर्ग मतलब ये मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई है और पिक्चर्स बहुत सिंपल हैं, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैं ड्राइंग इतनी बेटर नहीं है बट मैंने कोशिश की है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, आम, बड़ी से ईख, है ना, इस तरह से मैंने यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की है और यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। तो ये जो पिक्चर्स ड्रॉ की है मैंने, हम इन्हीं को मिलाएंगे। जैसे छोटे आ से अनार, तो हम छोटे बच्चे को पता है छोटे आ से क्या होता है, अनार, तो वो अनार पे मैच करेगा, मतलब वर्ग पहचान के उस पे पिक्चर पे चित्र के साथ, ये वर्ग हो गए और ये चित्र हो गया, तो वर्ग को चित्र के साथ में मिलाना है। ई से छोटी ई से इमली, ऊ से उल्लू, है ना, बड़ी ई से ईख, तो इस तरह से मिलाना है। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छोटे ए से एड़ी, कहाँ पे एड़ी, येरा, है ना, ओ से ओखली, अंग से अंगूर, बड़े ओ से औरत भी होता है और औषधि मतलब मेडिसिन्स, तो मैंने मेडिसिन्स बनाई है तो मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दिया। बड़े से ऐनक, तो इस तरह से हम बच्चों को पिक्चर्स बना के भी मैचिंग करवा सकते हैं ताकि उन्हें बहुत इजीली समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, सही अक्षर पर गोला लगाओ, यानी कि यहाँ पे वर्ग क्या है, मतलब लिखा हुआ है बड़े आ से आम, आम फलों का राजा है। इस तरह से हम बच्चों को एक कहानी के थ्रू, एक कविता के थ्रू सिखा सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा आ कहाँ पे है, तो यानी कि जो यहाँ पे लिखा है बड़ा आ और वही यहाँ पे होगा, तो हमें उस पर सर्कल करना है, मतलब सही अक्षर पर गोला लगाए। यहाँ पे जो अक्षर है उसी अक्षर को हमें यहाँ देख के सर्कल लगाना है। तो बड़ा आ से आम, तो ये रहा बड़ा आ, तो हम इस पर सर्कल लगाएंगे, ये रहा बड़ा आ तो सर्कल लगाएंगे। ऐसा नहीं है वन टाइम लगाना है, जितनी टाइम होगा उतनी टाइम आप लगा सकते हैं। ऊ से उल्लू, तो यहाँ पे ऊ से उल्लू आपका ये रहा, इधर ये रहा, तो आप ऐसे सर्कल लगाएंगे। री से ऋषि, तो फिर आप इस तरह से सर्कल लगाएंगे। तो इस तरह से आप पूरी एक्टिविटी अपने पेपर पे ड्रॉ करके आप बच्चों को करवा सकते हैं, इससे बच्चों को बहुत अच्छे से वर्णों की पहचान हो पाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। आपने ध्यान दिया होगा पहले अक्षर पर गोला लगाना है। जैसे ये क्या है, अंगूर, चित्र से देख के हमें समझ आ रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे अंगूर में क्या आता है, अंग से अंगूर, तो हम इस पे सर्कल लगा देंगे। बड़ी ई से ईख, तो हम बड़ी ई से ईख पे सर्कल लगाएंगे। ए से एड़ी, तो हम ए से एड़ी पे, छोटे ए से एड़ी, तो हमने छोटे ए से एड़ी पे सर्कल लगा दिया। तो ये वर्कशीट हम बच्चों को बहुत इजीली, जब अगर हमें बच्चों को आज से अनार सिखाना है अंगा खाली तक, तो जितने भी मैंने आपको 1 बाय 1 वर्कशीट बताई हैं आप वो ट्राई कीजिए। बच्चों को 100% स्वर समझ में आएंगे, वर्णों की पहचान उन्हें हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं इसको भूलेंगे भी नहीं, ईजिली याद करेंगे। एक लास्ट वर्कशीट रह गई है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, भिन्न वर्णों पर टिक करें, मतलब मैंने यहाँ पे अलग अलग वर्ण लिखे हैं। आप फर्स्ट रो में चेक कीजिए, आ, बड़ा आ, तो इसमें अलग क्या है, भिन्न मतलब क्या होता है, अलग, है ना, अलग होता है। तो इसमें अलग क्या है, बड़ा आ अलग है, तो इसमें सर्कल लगा दीजिए, क्योंकि बाकी तो आ है, सिर्फ बड़ा आ अलग है। अगला चेक कीजिए, छोटे ए से एड़ी, 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 बड़े ए से ऐनक। अब इसमें अलग क्या है, भिन्न क्या है, इसमें बड़े ए से ऐनक, तो ये सब सेम है ना। अब इसमें चेक करेंगे, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, तो ओ से ओखली अलग है, तो हमने ओ से ओखली पे सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट, अंगा खाली, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंगा खाली, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सारे अंग से अंगूर है, सिर्फ अंगा खाली जो है वो अलग है। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट घर पे कराइए। जो नर्सरी के बच्चे होते हैं वो 2 चीज़ों से बहुत जल्दी सीख पाते हैं। पहला, एक तो हम उनको ओरल करवाएं, जैसे हम उनको पहचान बताएंगे, छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, अनार जो हम खाते हैं, है ना। बड़े आ से आम, जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में पिक्चर्स बनाई थी, ये रहा, बड़े आ से आम। वैसे ही ठीक
आप उनको उसके बाद ये एक्टिविटीज़ में वर्कशीट दीजिए और वो इन्हें करेंगे। ठीक, ये आप 1 वीक कराइए, फिर आपका बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक भी कीजिए, और उन सभी पेरेंट्स को शेयर कीजिए जिन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते स्कूल्स बंद हैं, तो जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले थे प्ले स्कूल्स में या फिर नर्सरी में, तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो ये वर्कशीट A4 शीट पे उन्हें बना के करवा सकते हो और 100% आपके बच्चे को लिखना आएगा और कहीं ना कहीं वो पहचान करना भी सीख जाएगा। एंड मेरे चैनल को दोबारा से मैं यही बोलूँगी, आप लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप तभी लाइक कीजिएगा और सभी को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।